Hi friends, myself Manoj Gujjar, your most welcome to our YouTube channel MedChemistry. Today we will discuss serotonin pathway of tryptophan metabolism. सेरोटोनिन जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। अब एक एंजाइम होता है ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज। ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट कर देगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में। जो ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये होता है H4 बायोप्टेरिन डिपेंडेंट। और इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये क्या है, O2 प्रेजेंस ऑफ द O2 की क्या प्रेजेंस में होती है। H4 बायोप्टेरिन कन्वर्ट हो जाता है H2 बायोप्टेरिन में। इस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम तो चला जाता है वाटर मॉलिक्यूल में और एक ऑक्सीजन जाता है कहाँ पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट कर देगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में। देन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन का क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ द डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 5-HT सेरोटोनिन में। और ये डिकार्बोक्सिलेज जो होता है ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम होता है, PLP डिपेंडेंट एंजाइम होता है। अब जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन को हम बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सेरोटोनिन को बोलते हैं क्या, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सेरोटोनिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है N-एसिटाइल सेरोटोनिन में, प्रेजेंस ऑफ द N-एसिटाइलेज। N-एसिटाइलेज एंजाइम सेरोटोनिन को N-एसिटाइल सेरोटोनिन में कन्वर्ट कर देता है। N-एसिटाइल सेरोटोनिन जो होता है ये कन्वर्ट होता है मेलेटोनिन में, प्रेजेंस ऑफ द ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है, मेथल ग्रुप को ट्रांसफर करता है ऑर्थो पोजीशन पे। इसी स्टेप में क्या एस एडिनोसिल मेथियोनिन कन्वर्ट होता है एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में, ठीक है। तो मैं अगेन बताऊं, ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में, ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिल एंजाइम की प्रेजेंस में। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन से बनता है सेरोटोनिन डिकार्बोक्सिल एंजाइम की प्रेजेंस में। और सेरोटोनिन से बनता है सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है N-एसिटाइल सेरोटोनिन में, N-एसिटाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और N-एसिटाइल सेरोटोनिन को ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम कन्वर्ट कर देगा मेलेटोनिन में, ठीक है। अब सेरोटोनिन जो होता है मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इससे क्या अमोनिया लिबरेट करेगा ये और कन्वर्ट हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में। इसके अलावा जो सेरोटोनिन और ये मेलेटोनिन होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। मेलेटोनिन इन्वॉल्व होता है सर्केडियन रिदम में। फंक्शन की यदि बात करें मेलेटोनिन की, इस सर्केडियन रिदम में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है 24 आवर जो साइकिल होता है हमारे बॉडी का, उसमें इन्वॉल्व होता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये क्या एक हार्मोन है जो सिंथेसाइज होता है पीनियल ग्लैंड से। इसके अलावा ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH और MSH के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है मेलेटोनिन। इन्वॉल्व होता है सर्केडियन रिदम में, हार्मोन है जो सिंथेसिस होता है पीनियल ग्लैंड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ट्रिप्टोफेन से इंडोल एसीटेट के फॉर्मेशन की, कि ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट होता है इंडोल एसीटेट में किस प्रकार। ट्रिप्टोफेन जो होता है वो क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्टामाइन में। ट्रिप्टोफेन को डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ट्रिप्टामाइन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब ट्रिप्टामाइन जो होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है इंडोल एसीटेट में, और इंडोल एसीटेट क्या है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिप्टोफेन जो होता है उसका होता है डीएमिनेशन। ट्रिप्टोफेन का डीएमिनेशन होगा तो अमोनिया क्या है, बाहर निकल जाएगा, अमोनिया स्प्लिट हो जाएगा और ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 पायरुवेट में। इंडोल 3 पायरुवेट का क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, वो कन्वर्ट होगा इंडोल एसीटेट में। देन इंडोल एसीटेट यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो ट्रिप्टोफेन जो होता है उससे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ट्रिप्टामाइन बना, ट्रिप्टामाइन से क्या है, इंडोल एसीटेट बना। इधर ट्रिप्टोफेन का डीएमिनेशन होता है, इंडोल 3 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, देन इंडोल एसीटेट बनता है। तो दो इंटरमीडिएट के थ्रू क्या है, इंडोल एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है ट्रिप्टोफेन, एक तो ट्रिप्टामाइन, एक इंडोल 3 पायरुवेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के फंक्शन की यदि बात करें, सेरोटोनिन वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये रेगुलेट करता है क्या, सेरेब्रल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये जो हमारा बिहेवियर पैटर्न होता है उसे कंट्रोल करता है, जैसे स्लीप को, ब्लड प्रेशर को, बॉडी के टेम्परेचर को। ये स्टिमुलेट करता है पेप्टाइड हार्मोन की रिलीज को, पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करवाता है सेरोटोनिन। इसके अलावा ये नेसेसरी होता है पेरिस्टाल्सिस, GIT के जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए भी क्या सेरोटोनिन क्या है, नेसेसरी होता है। क्या क्या फंक्शन है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये क्या करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, रेगुलेशन करता है सेरेब्रल एक्टिविटी का, बिहेवियर पैटर्न को कंट्रोल करता है, स्लीप को, बॉडी टेम्परेचर को एंड ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करता है, रिलीज ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, और ये नेसेसरी होता है पेरिस्टाल्सिस। तो ये बात हो गई, हमने सेरोटोनिन और मेलेटोनिन की बात की, सेरोटोनिन पाथवे की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की, ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स में एक तो होता है हार्टनुफ डिजीज। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्टनुफ डिजीज। हार्टनुफ जो डिजीज है ये होती है ड्यू टू डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन और ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट हो जाएगा तो हार्टनुफ डिजीज हो जाएगी,
ठीक है। अब ट्रिप्टोफेन का एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स में। हमने क्या कहा कि हमने बोला कि ट्रिप्टोफेन का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफेक्टिव हो गया, कहाँ कहाँ, इंटेस्टाइन में, ब्रेन में और रीनल ट्यूब्यूल में। तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, हार्टनोफ डिसऑर्डर। ये कैरेक्टराइज होता है लो प्लाज्मा लेवल ऑफ ट्रिप्टोफेन। इसमें ट्रिप्टोफेन का प्लाज्मा लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ जाता है ट्रिप्टोफेन का। क्लिनिकल सिम्टम्स की यदि बात करें, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, एटेक्सिया है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो हाँ, ये बात होगी हार्टनोफ डिजीज की, जिसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है ट्रिप्टोफेन एब्जॉर्प्शन में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन, ब्रेन और रीनल ट्यूब्यूल में। इसमें प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा ट्रिप्टोफेन का, जिससे उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। क्लिनिकल सिम्टम्स में डर्मेटाइटिस, एटेक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन। एक होता है मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम, जैसे हम बोलते हैं अर्जेंटाफिनोमास, क्या बोलेंगे, अर्जेंटाफिनोमास या मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम। एक होती है अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं सेरोटोनिन को, ठीक है। यदि अर्जेंटाफिन सेल जो होती है उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो क्या है, वो ट्यूमर डेवलप कर देती हैं, और ट्यूमर को ही क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट कार्सिनोइड ट्यूमर या मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम बोला जाता है। सिम्टम्स की यदि बात करें, सिम्टम्स होते हैं स्वेटिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपरटेंशन और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। स्वेटिंग आएगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम में। एक बात याद रखनी है कि 1% ट्रिप्टोफेन यूटिलाइज होता है सेरोटोनिन सिंथेसिस के लिए। नॉर्मल कंडीशन की यदि बात करें सेरोटोनिन सिंथेसिस के लिए 1% ट्रिप्टोफेन यूटिलाइज होता है, बट कार्सिनोइड जो सिंड्रोम होता है इसमें अप्रॉक्स 60% ट्रिप्टोफेन क्या होता है, यूटिलाइज होता है, जिससे क्या होगा, ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म इंपेयर हो जाएगी। ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म इंपेयर हो जाएगी तो NAD+ और NADP+ के सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, इंपेयर हो जाती है। डायग्नोसिस की यदि बात करें तो डायग्नोसिस की जाती है एस्टिमेशन ऑफ 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट। 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट का एस्टिमेशन करेंगे तो मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम की क्या की जा सकती है, डायग्नोसिस की जा सकती है। तो ये हो गई मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम की बात। तो हमने 2 डिसऑर्डर पढ़े ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म के, एक तो हार्टनोफ डिजीज, नेक्स्ट हमने स्टडी की थी मैलिग्नेंट कार्सिनोइड सिंड्रोम की। इस तरह जो ये टॉपिक है ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म का कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।